हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल आर के मोरा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो ये आप भीड़ देख रहे हैं ये बाबा भद्रनेश्वर धाम तिरखा के मंदिर की है और इसका नज़ारा आइए हम लोग एक आवाज़ में सुनते हैं, फिर इसकी हिस्ट्री जानते हैं। बोले श्री रामचंद्र की बोले भद्रेश्वर बाबा की बोले भोलेनाथ की बोले श्री रामचंद्र की। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भव्य भीड़ का प्रदर्शन बाबा भद्रनेश्वर धाम तिरखा में दिखाई दे रहा है। यदि आप भी इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, ये मंदिर कब बना था, कैसे बना था, जिस शिव लिंग की स्थापना की गई थी, जिसकी पूजा हो रही है, ये मंदिर पहले कहाँ हुआ करता था, तो आप पूरा वीडियो देखिए और जानिए बाबा भद्रनेश्वर धाम तिरखा के इस पावन अवसर को जानें और इसका इतिहास भी जानें, क्योंकि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन समय से बना हुआ था। आपको हम उस स्थान पर ले जाना चाहते हैं जहां पर ये मंदिर पहले हुआ करता था। माना जाता है कि वहां पर शिवलिंग हुआ करता था और वहां पर जगह कम होने के कारण इस मंदिर को यहां पर स्थापित किया गया है। मैं आपको उस स्थान को दिखाना चाहूँगा जहाँ पर ये मंदिर हुआ करता था। जहाँ पर ये शिवलिंग मंदिर हुआ करता था वहाँ पर एक माना जाता है एक भीट हुआ करती थी और उस भीट में बहुत सारा जंगल था और जंगल के किनारे बहुत सारा क्राउड हुआ करती थी और झाड़ियाँ हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि पहले शिवलिंग ये बहुत ही 1816 के ज़माने का है और उसी के भव्य दर्शन के लिए आप सभी लोग यहाँ आए हैं। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको वहाँ ले चल रहा हूँ जहाँ पर यह शिवलिंग पहले हुआ करता था और इसका भव्य प्रदर्शन देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त करें और इसके बारे में जानें कि ये प्राचीन मंदिर आखिर कैसे बना। आइए आपको ले चलते हैं। जो शिवलिंग आप इस मंदिर में देख रहे हैं, यह शिवलिंग पहले कहीं एक ऊंचे स्थान पे हुआ करता था, लेकिन वहां पर स्थान कम होने के कारण इस शिवलिंग को इस मंदिर पे स्थापित किया गया और इस मंदिर में चलिए तुमको ले चलते हैं उस स्थान पर जहां शिवलिंग हुआ करता था। उसके पहले आप देख सकते हैं ये पीपल का विशाल वृक्ष जो प्राचीन समय से आज भी स्थित है और इस मंदिर को एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। और जहां पर शिवलिंग हुआ करता था उसका ये घनघोर रास्ता आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में यानी कि लमसम 1816 के लमसम शिव मंदिर माना जाता है कि पहले यहाँ हुआ करता था और यहाँ के साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा भीट बना हुआ है और इसी भीट के ऊपर शिवलिंग स्थापित हुआ करता था। ऐसा लोगों का कहना है कि जो घर में जात होते हैं, जो चकिया होती हैं, उसी के ऊपर ये शिवलिंग रखा हुआ था और अंग्रेज़ों के ज़माने से यह शिवलिंग यहीं पर स्थापित था। लेकिन समय के अनुसार जब समय बदलता गया और समय के अनुसार यहाँ पर जगह कम होने के कारण इस शिवलिंग को उस स्थान पर स्थापित किया गया जहाँ पर जगह ज़्यादा होती थी और ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग बहुत ही प्राचीन और पुराने ज़माने का है। आइए आपको एक नई स्थान पर ले चलते हैं जहाँ से मंदिर का रहस्य खुलता है। जो ये मूर्ति आप ऐसा माना जाता है कि सभी लोगों का कहना है कि यह मूर्ति भदनई ताल की खुदाई के समय निकली थी, लेकिन कैसे मिली थी आइए इस रहस्य को जानें। प्राचीन समय में यह भदनई ताल बहुत ही गहरा हुआ करता था और उस समय एक बार इसकी खुदाई हुई और खुदाई में हाजियापुर के और भोलेपुरवा के नेताजी के कुछ लोग हुआ करते थे और हमारे गांव के कुछ लोग थे। और ऐसा माना जाता है सिम्मा नाम का एक आदमी हजियापुर में रहता था, उसके बाबा का नाम सिपाही था और जो उसके बाबा उस खुदाई के दौरान उस प्रेजेंट टाइम में थे, खुदाई करते समय जब फावड़ा से वो खोद रहे थे तो अचानक से यह मूर्ति उनके फावड़े में टकराई और उन्होंने इस मूर्ति को ले जाने के लिए
काफ़ी प्रयास किया कि यह मूर्ति हमारे गांव हजियापुर चली जाए, लेकिन ये मूर्ति वहां नहीं गई। उसके बाद नेताजी के लोग भोलिकपुरवा ले जाना चाहते थे, ये मूर्ति वहां पर भी नहीं गई और इस मूर्ति को एक रात के लिए इसी भदनई ताल में छोड़ दिया जाता है। और उसी रात हमारे गांव के पंडित जी, जिनका नाम लाला रस्तोगी है, उनको स्वप्न आया कि यह मूर्ति तिरुखा गांव में स्थापित किया जाए और सभी लोगों के सहयोग से, जैसे वृंदावन शुक्ल और कई लोगों के सहयोग से सभी लोग वहां पर भदनई ताल में गए और इस मूर्ति को वहां से लाए। और लाने के बाद जब ये ला रहे थे तो ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति सिर्फ भदनई ताल के किनारे तक ही आ पाई है। उसके आगे इस मूर्ति को लाना बहुत मुश्किल पड़ गया था। तो सभी लोगों के सहयोग से इस भदनई ताल के खुदाई में निकली हुई इस भव्य मूर्ति को वहीं पर स्थापित करने की बात ठानी गई। आइए आपको ले चलते हैं जिस स्थान पे इस मूर्ति को रख दिया गया था, वहां से आगे नहीं गई है। उस स्थान को देखने के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जहां पर यह मूर्ति स्थापित हुई थी, जिसके आगे ये मूर्ति तिरुखा भी नहीं गई थी। और जब तिरुखा नहीं गई तो इस मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर दिया गया, जिसका नाम बाबा बदनेश्वर धाम रखा गया, क्योंकि यह मूर्ति भदनई ताल से खुदाई के दौरान निकली थी। लमसम 1930 के लमसम माना जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह मूर्ति बहुत ही पुराने ज़माने की थी। कम से कम इसके पीछे 3-4 पीढ़ियां बीत गई हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और यह मूर्ति बहुत ही सुंदर और प्राचीनतम दिखाई देती है। इस मूर्ति को ले जाने के लिए कई गांव के लोगों ने प्रयास किया, लेकिन यह मूर्ति किसी दूसरे गांव में न जा सकी। हम लोग बहुत ही धन्य हैं जो इस विष्णु जी की मूर्ति को भदनई ताल के दौरान खुदाई के समय में हमको प्राप्त हुई। आज हमारी रक्षा बाबा बदनेश्वर धाम के सभी गॉड्स कर रहे हैं और उन्हीं की सहायता से आज हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं उस स्थान पे जहां पर इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। यह मंदिर जो आप देख रहे हैं, इसी स्थान के आगे यह मूर्ति नहीं ले जाई जा सकी और इस मूर्ति को यहीं पर एक माटी का चबूतरा बना करके उसको स्थापित कर दिया गया। और यह चबूतरा बहुत ही विशाल और भव्य रूप के रूप में बना। पूरे गांव के सहयोग से यह मंदिर लगातार पूजनीय रहा, लेकिन समय के अनुसार माटी का चबूतरा बनने के कारण बरसात के दिनों में यह चबूतरा पानी से कट जाया करता था और इसमें घास उगाया करती थी। लोगों का कहना है कि सभी लोगों की सहायता से इस चबूतरे को साफ किया जाता है। और ये माटी का छोटा सा चबूतरा पहले बना हुआ था, लेकिन समय बदलता गया और ऐसा समय आया कि वहाँ के चबूतरे को पक्का बनाने की बात सोची गई, क्योंकि चबूतरा कच्चा था और बगल में लोगों का कहना है कि यहाँ अखाड़ा हुआ करता था और हम लोग वहीं पर अखाड़ा कूदा करते थे और इस कच्चे चबूतरे में घास हुआ करती थी। लेकिन समय बदलता गया और समय बदलने के साथ साथ एक ऐसा समय आया, यानी कि 1980 के लमसम ये मंदिर में सीमेंटेड का घोल डाला गया। इसमें सीमेंटेड का घोल डालने के बाद गणेश शुक्ला और श्रवण मौर्य और बैजनाथ वाजपेयी की सहयोग से और सभी गांव वालों के सहयोग से इस चबूतरे का निर्माण किया गया। और धीरे धीरे इस चबूतरे का निर्माण होते के साथ साथ यह मंदिर विशाल रूप लेता गया। और आज इसका प्रदर्शन आप देख ही रहे थे। इसकी शाइनिंग और इसकी जगमगाहट से यह मंदिर आज झूम रहा है और शिवलिंग के ऊपर भी चारों तरफ पत्थर जड़े हुए हैं। ये पुराने समय की परंपरा के अनुसार आज इस मंदिर में एक शाइनिंग आई और यह मंदिर एक भव्य रूप में प्रदर्शित दिखाई दे रहा है और इसी के सहयोग से सभी लोगों की रक्षा हो रही है। आज हमारा धाम बाबा बदनेश्वर धाम सभी 12-13 ग्रामों में जाना जाता है और इसका भव्य प्रदर्शन सभी लोग देखने आते हैं, दूर दूर से इसमें देखने आते हैं और इस मंदिर की प्रशंसा
कई लोगों के द्वारा सुनी गई है। आप भी आएँ और हमारे बाबा वज्रेश्वर धाम तिरुखा के इस मंदिर के दर्शन करें, अपना जीवन धन्य बनाएं। बाबा वज्रेश्वर धाम की जय।